हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। हमेशा की तरह जैसा मेरी वीडियोस को आप देखते हैं और लाइक करते हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। जैसे मैंने आपको अगली कुछ बहुत सारी वीडियोस मैंने बताया था कि हम कैसे अपनी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं, मतलब अपनी कामयाबी को और अपनी सफलताओं को कैसे हम अचीव कर सकते हैं जल्दी। तो इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि आपको ना कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें लेट हैं वो लेट ही मिले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करूँगा। एग्जांपल, आपको ऑमलेट चाहिए और अच्छी क्वालिटी में चाहिए, अच्छे टेस्ट में चाहिए और अच्छे हेल्दी चाहिए। तो आप कैसे लेना चाहेंगे? आप बेशक बोलेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो अच्छी क्वालिटी में चाहिए, अच्छा पका हुआ होना चाहिए। मुझे जो आप अंडा है, जो उस अंडे को फ्राई करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको पहले तेल डालेगा पतीली में, फिर इसमें अंडा डालेगा, फिर गैस को ऑन करेगा ना। ऐसा सिस्टम होता है। थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, पहले गैस ऑन करेगा, फिर एग को फोड़ेगा, ग्लास में डालेगा और इसमें नमक वगैरह ऐसा कुछ मिलाएगा, तो है ना, ये चीज़ें होती हैं उसमें। और इसके बाद फिर वो चाकू से या किसी स्पून से वो रिंग करता है। इसके बाद फिर वो तब तक पतीली होता है, उस पर वो तेल डाल के गरम कर दिया होता है। तो होता क्या है, वो पतीली हीट से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और फिर ऐसे एग उसमें जाता है। फिर क्या होता है, उसमें वो एग बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। बट मैं आपको ये प्रोसेस नहीं बताने आया हूँ, मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, वो ये चीज़ है। मैंने अपनी मम्मी से हमेशा बोली ये चीज़ है, लेकिन मेरी मम्मी वो चीज़ें मानती नहीं है। वो कौन सी चीज़ है? आजू बाजू अड़ोस पड़ोस के लोग में हमेशा कुछ ना कुछ ऊट पटांग चीज़ें या कुछ अजीब चीज़ें होती रहती हैं। तो हमेशा मैं मम्मी से बोलता हूँ कि अपने शब्दों का ना सही इस्तेमाल करो भाई। ठीक है, जो तुम शब्द बोल रहे हो ना, उसको वो चीज़ मत बोलो। ठीक है, वो चीज़ मत बोलो आप, क्योंकि मत बोलो, मेरे कहने का मतलब है मत बोलो। अच्छा नहीं होता, मत बोलो, सही नहीं होता, समझ रहे? तुम्हारे खुद के लिए, तुम्हारे अपनों के लिए वो शब्द सही नहीं होता है। अब सुनो, अब सुन कर देखो, समझो, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस माया जाल, जिस महामारी में हम, जिस प्रेशर में हम पड़े होते हैं, जिस मेंटल लूप में हम पड़े होते हैं, हमको नहीं पता होता है। लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। इसके ज़रिए हम समझ सकते हैं अपने आप को भी जान सकते हैं। शब्दों की, अगर हम शब्दों को कितना क्लैरिटी और कितना साफ तरीके से बोलते हैं, तो हमें वो समझ में आता है। क्योंकि शब्दों का मतलब क्या है, मेरे आसपास में ना टॉक्सिक लोग होते हैं। तो एक बारी में उनसे झगड़े हो गए। मैंने उनसे बोला, मैंने कुछ ऐसा बोला, तो मेरे पापा थोड़े एक्साइटेड हो गए भाई। उन्होंने अपने बोलना स्टार्ट कर दिया कि हाँ मेरे पापा थे, दादा थे। तो कभी आप मिलना तो मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे पापा थे, उन्होंने ऐसा बोला था, ये बोला था, ऐसा किया था, वैसा किया था, ये सब किया था। मैंने अब पापा को बोला कि अभी तो वो आपके पापा हैं नहीं, तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हो, उसको क्या पता। लेकिन उन्हें नहीं पता है मेरे पापा के माइंड में जो चल रहा है ना, उसे क्या, पुराने घाव, पुराने दरवाजे, पुरानी बहस ओपन होती है। होता कुछ नहीं है, ना तो पार्टी इधर होती है, ना तो पार्टी उधर होती है। ठीक है, एक बहस का जो सिलसिला होता है ना, वो जारी हो जाता है। फिर उसका द एंड होना है या नहीं होना है पता ही नहीं होता उसका। तो
इस मैसेज में क्या है कि अगर आप सही शब्द को यूज़ करोगे ना, तो उस माइंड को, जो सामने वाली माइंड है, उस माइंड को आप एक डायरेक्शन दिखा सकते हो, एक नदी बहाव, एक लहर दिखा सकते हो कि देखिए ये लहर होती है, ये लहर होती है और ये लहर ऐसे ही होती है। उसका कॉन्शियस माइंड, उसका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही मान जाएगा जिस तरह से आप लेकिन ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से शब्द आप बोल रहे हो और कौन से शब्द उसके दिमाग में इंस्टॉल हो रहा है, फील हो रहा है उसे, समझ रहे हो। तो ये कुछ मैजिकल ट्रिक्स हैं जिन्हें मैं सिखाता हूँ, मतलब अभी तो सिखाता हूँ, बट आई कैन से यू दैट कि ये बहुत ही बढ़िया और बेस्ट वे किसी से भी काम लेने का तरीका है ना। तो थैंक यू। अभी के वीडियो में एक बात और बताऊंगा, बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं ना, और बहुत सारे लोग कंपैरिजन के साथ साथ में दिखाते हैं कि मैं सीनियर हूँ, तुम जूनियर हो। तो उनके सामने तुम ऐसे ट्रीट करो उन्हें ना, कुछ ऐसे शब्द बोलो उसके दिमाग में अलग इमेज, अलग ही लूप ओपन हो सके, अलग माइंडसेट, अलग उसका वे ऑफ कंसंट्रेशन एक अलग ढंग से, अलग तरीके में खुले। ये चीज़ें आपको हबड़ हबड़ के नहीं करनी है, ठीक है। आपको एक शब्द बोलोगे ना, एक शब्द से उसके 10 दरवाजे खुल जाएंगे। अब वो 10 दरवाजे अच्छे दरवाजे होते हैं। तो इसके बाद में फिर आपको दूसरा शब्द बोलना है उसी से रिलेटेड, उसके भी 10 दरवाजे खुलेंगे। आपको फिर इस तरीके से इसको कंटिन्यू करना है, तो आपको समझ में आएगा कि उसकी रिएक्शन कैसी हो रही है, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है, कैसा वो बिहेव कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बिहाफ पे आप उसको अपनी तरह से ट्रीट कर सकते हो, उसे घुमा सकते हो, उसे ले जा सकते हो, अप डाउन, लो हाई, डिपेंड ऑन यू। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ मैजिकल और सीक्रेट्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, एंड अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।